दोस्तों, देश दुनिया में रोज ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका असर उनके पीछे बड़ा भयानक मंजर छोड़ जाता है। छोटे हादसे हों या बड़ी घटनाएं हों, उसका दर्द या उसका दुख कुछ लोगों तक तो बहुत ज्यादा पहुंचता है। कुछ परिवार पीछे बिलखते हुए रह जाते हैं, उनके पास रह जाती हैं तो सिर्फ यादें। ऐसी ही एक घटना के बारे में मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं भी उसको याद कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हो भी क्यों ना, क्योंकि आज 12 जून 2026 को उसी बड़ी घटना की बरसी मनाई जा रही है अहमदाबाद में। शायद आप समझ गए होंगे कि मैं किस घटना की बात कर रहा हूँ। आज से ठीक एक साल पहले 12 जून 2025 को अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन एयरपोर्ट के लिए एक उड़ान उड़ती है, लेकिन वह उड़ते ही ध्वस्त हो जाती है। प्लेन क्रैश हो जाता है और इसमें सैकड़ों जीवन समाप्त हो जाते हैं। कई लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई और पीछे उनका परिवार आज भी विलाप कर रहा है, उन्हें याद करता है, संताप कर रहा है और उन पर रोज क्या बीतती है अपनों को याद करके, उसका शायद आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, घटना छोटी हो या बड़ी हो, कुछ लोगों पर वह बहुत बुरा असर छोड़ जाती है। हम लोग, आप लोग, बहुत से लोग रोज अखबारों में, सोशल मीडिया पर, टीवी पर नई नई खबरें सुनते हैं, कई घटनाओं के बारे में सुनते हैं, कई हादसों के बारे में सुनते हो, चाहे ट्रेन हादसा हो, प्लेन हादसा हो, सड़क हादसा हो। रोज नई घटनाएं हमारे सामने आती हैं। जब हम उन घटनाओं को पढ़ रहे होते हैं खबरों के रूप में या सोशल मीडिया पर हम उनको वायरल होते हुए देखते हैं या उनकी तस्वीरें देखते हैं, तो हमें बहुत दुख होता है। लेकिन वह दुख शायद कुछ ही देर का होता है या दिन भर मात्र का होता है, फिर सभी लोग उस घटना को भूल जाते हैं क्योंकि नई घटना सामने आ जाती है। लेकिन जिन लोगों ने उस घटना को करीब से देखा है या जो परिवार उस घटना से पीड़ित हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, उनका दुख कितना बड़ा होगा या उन पर कितना गहरा प्रभाव उस घटना का पड़ा होगा, यह आप और हम शायद यहाँ बैठकर ना सोच सके। तो मैं आज इस घटना के बारे में इसलिए बात करने जा रहा हूँ क्योंकि उस बड़ी घटना की, मैं तो कहूँगा बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ा फेलियर वह हमारे सिस्टम का रहा। हमारी विमान जो एक विमान सर्विस बीटीसी प्रोवाइड कराती है, उसका बहुत बड़ा फेलियर रहा। इस विमान हादसे में एक जहाज जिसका नाम बोइंग 787 था, अहमदाबाद से लंदन उसको पहुंचना था। लगभग 12 घंटे की यात्रा थी। लोग काफी उत्साहित बैठे थे क्योंकि कुछ लोग अपनों से मिलने जा रहे थे और कुछ लोग अपनों को छोड़कर एक नई मंजिल की तलाश में लंदन जा रहे थे। सभी हंसते खेलते और हवाई यात्रा की उत्साह में मगन थे और सभी के मन में एक उमंग दौड़ रही थी कि हाँ, वह कुछ नया करने जा रहे हैं या अपनों से मिलने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वह जहाज टेक ऑफ होता है, टेक ऑफ होने के कुछ ही क्षण बाद उसके अंदर अफरा तफरी मच जाती है। प्लेन हिलने लगता है, अंदर का माहौल पैनिक हो जाता है, लोग चीख पुकार करने लगते हैं क्योंकि वह जहाज जो उड़ रहा था, उड़ते उड़ते एकदम तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है और नीचे गिरते ही अंदर बैठे लोगों की सांसें जोर जोर से चलने लगती हैं। लोगों को यह एहसास हो गया था कि शायद आज हम नहीं बच पाएंगे। आप सभी को उस घटना के बारे में पता होगा क्योंकि यह घटना ही इतनी बड़ी थी। विमान एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर पहुंचा था और एयरपोर्ट के नजदीक एक मेडिकल कॉलेज था। मेडिकल कॉलेज के कैंपस पे वह विमान गिरा और विमान के गिरते ही जहाज के परखच्चे उड़ गए, धुआं, धूल, आग की लपटें फैल गई और लोगों में चीख पुकार मच गई। जिस कैंपस पर जहाज गिरा था, वहां पर मौजूद लगभग 19 लोगों की मौत हो गई। जहाज में सवार 242 लोग, जिनमें से 241 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उनकी लाशों को पहचानना मुश्किल हो गया। लेकिन वहीं इस घटना में कुदरत का करिश्मा भी हुआ, क्योंकि सीट 11A पर बैठे विश्वास कुमार रमेश, जो अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे, वह लंदन के ही नागरिक हैं और लगभग 40 वर्ष उनकी उम्र है। वह अपने घर आए थे और घर से वापस जो है लंदन जा रहे थे। उनके साथ उनका छोटा भाई अजय भी था। अजय उनकी सीट से 2-3 सीट छोड़कर बैठा था। यह विश्वास कुमार रमेश की किस्मत कहिए, उनका नसीब कहिए कि वह इतने बड़े हादसे में भी जिंदा बच गए, क्योंकि आज तक जितने भी प्लेन क्रैश हुए हैं, जितने भी विमान हादसे हुए हैं,
उनमें कोई भी जिंदा नहीं बचा है। तो दोस्तों, विश्वास कुमार रमेश जो आज भी जिंदा है, ब्रिटेन में रहते हैं, और उनकी भी बात करेंगे क्योंकि हाल ही में उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि कैसे आज भी वह उस हादसे से उबर नहीं पाए हैं। जो मनोस्थिति जो कि आज है उस हादसे के बाद, वह एक डर में जी रहे हैं। आज भी वह उस हादसे को नहीं भूल पाते हैं। उस कुछ ही सेकंड में उनके साथ क्या गुजरा, उस पल में उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या झेला, वह उसको बताते हैं तो रो पड़ते हैं। उनके अंदर आज भी डर बैठ गया है, एक सुरक्षा बैठ गई है। विमान यात्रा को लेकर इवन सड़क पर भी निकलते हैं तो वह अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, डरे डरे से रहते हैं। मानो वह जिंदा तो बच गई इस हादसे के बाद, लेकिन एक ऐसा डर उनके अंदर घर कर गया कि वह उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और अपने जीवन को जो इतना खुशहाल बच्चों के बीच चल रहा था, आज भी वह अपने बच्चों के बीच जिंदा है, लेकिन वह खुशी उन्हें नहीं मिल पाती है क्योंकि उस विमान हादसे ने उनकी मनोस्थिति पूरी तरह तोड़ के रख दी। साथ ही साथ उस हादसे में उन्होंने अपने भाई, छोटे भाई अजय को खो दिया। दोस्तों, आप और हम तो खबर सुनकर, सोशल मीडिया पर न्यूज देखकर, पोस्ट देखकर थोड़ी देर के लिए अपना दुख व्यक्त कर देते हैं, फिर खबरों को भूल जाते हैं। लेकिन उस हादसे से प्रताड़ित हुए जिन्होंने करीब से उसे देखा है या जिन्होंने अपनों को खोया है, उनका दर्द शायद आप और हम कभी न समझ सके। आज बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो बनाने का कारण या इंस्पिरेशन भी सिर्फ यही समझिए कि जैसे ही मैं आगे खबर पढ़ रहा था कि ये पहली बरसी जो है उस हादसे की पूरी हुई है, 1 वर्ष पूरा हो चुका है उस हादसे को लेकर, तो मेरा पूरा ध्यान उस हादसे की तरफ चला गया, उन वीडियोस, उन न्यूज की तरफ चला गया जो 1 साल पहले उस दौरान मैं टीवी पर या मोबाइल पर देख रहा था। मैं वाकई में उस विमान हादसे के बारे में सोचता हूँ तो अंदर डर बैठ जाता है। मुझे भी आज विमान में यात्रा करते हुए शायद डर सा लगता है। वहीं गुजरात अहमदाबाद के ही रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति, जिनका नाम रजनीकांत और उनकी वाइफ का नाम पुष्पा बहन था, उन्होंने अपने बेटे को बड़ी प्यार से उन्होंने अपने बच्चों को पाला पढ़ाया और उनकी इच्छा थी कि उनका बच्चा डॉक्टर बने। उन्होंने अपने बेटे को डॉक्टर भी बनाया और डॉक्टर बनकर वह हायर स्टडी के लिए लंदन चला गया। लंदन में उनके बेटे ने हायर स्टडी की और वो वहीं पर सेटल हो गया। वह पहली बार अपने बेटे से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे। उनके डॉक्टर बेटे ने ही उनके लिए सारी व्यवस्था की थी, घर से लेकर अहमदाबाद एयरपोर्ट तक के लिए कैब की व्यवस्था, फिर आगे एयरपोर्ट से लेकर जो है लंदन एयरपोर्ट तक के लिए हवाई टिकट की व्यवस्था और लंदन एयरपोर्ट से उनके बेटे के घर तक जाने के लिए कैब की व्यवस्था। और न जाने कितने सरप्राइज उसने अपने घर में सोच कर रखे होंगे कि मम्मी पापा आएंगे तो मैं उनको सरप्राइज दूंगा, उनको घुमाऊंगा, उनको फिराऊंगा, उनको लंदन दिखाऊंगा और उनको वह हर खुशी दूंगा जिसके वो हकदार हैं या जो खुशी मैं उनको देना चाहता हूँ। सोचिए कितने सपने लेकर वो माँ बाप अपने बेटे से मिलने जा रहे थे और कितने सपने सजो कर वो बेटा अपने माँ बाप के इंतजार में बैठा था जो अपने माँ बाप से नहीं मिल पाए क्योंकि विमान उड़ते ही क्रैश हो गया। रजनीकांत और पुष्पा बहन की यह पहली हवाई यात्रा थी, ऐसा उनके भाई प्रमोद कुमार ने बताया कि हम पहली हवाई यात्रा आखिरी हवाई यात्रा बनी। कितना दुख होता है, सोच क्या गुजरती होगी उस परिवार, क्या गुजरती होगी उस परिवार। ऐसी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ही परिवार नहीं, ऐसे सैकड़ों परिवार हैं क्योंकि 241 लोग, सोचिए आप 241 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो कितने परिवार होंगे जो आज संताप कर रहे होंगे, आज याद करते होंगे, बिलख रहे होंगे, रो रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का जो एक मेरे मन में ख्याल आया वो सिर्फ इसलिए आया, मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ जिन लोगों ने उस हादसे में अपनी जान गंवाई। और मैं सरकार से भी यह अनुरोध करूंगा कि इस तरीके की ऐसी लापरवाही या फिर ऐसी विमान में गड़बड़ी ना हो जिससे कि आगे भी ऐसे हादसे हो या फिर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़े। एक एक जान बहुत कीमती है, एक एक जान की रक्षा करना हमारे देश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। उस फ्लाइट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी यात्रा कर रहे थे, उनका भी उसमें निधन हुआ था। उनका परिवार भी साथ संताप कर रहा होगा। जब देश के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े वीआईपी तब सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित हो। सोचने वाली बात यह है कि यह हादसा इतना बड़ा था और जिसमें कि वीआईपी ने भी जान गंवाई,
हादसे की जांच पूरी नहीं हो पाई है। पूरी जिम्मेदारी बोइंग कंपनी की बनती है कि उन्होंने जहाज को उड़ान भरने से पहले तकनीकी रूप से चेक कराया था या नहीं कराया। आखिरकार ऐसी क्या तकनीकी खराबी एकदम से उसके अंदर आ गई जो DI के बाद भी सामने नहीं आ पाई। DI मतलब डेली इंस्पेक्शन, विमानों का डेली इंस्पेक्शन किया जाता है। एक टेक्निकल टीम रोज दौरा करती है, रोज इंस्पेक्शन करती है और यह पता लगाती है, यह जानने की कोशिश करती है कि किसी भी विमान में किसी तरीके की कोई तकनीकी खराबी तो नहीं है। यदि तकनीकी खराबी होती है तो तुरंत उसकी रिपोर्ट जो है DGCA को दी जाती है या संबंधित कंपनी को दी जाती है और उस विमान को दुरुस्त करने के लिए भेज दिया जाता है और उसे उड़ान से वंचित रखा जाता है। लेकिन इस तरीके की लापरवाही आखिरकार कैसे हो गई? क्या DGCA की जो मॉनिटरिंग है वो इतनी लापरवाह हो चुकी है या बोइंग जैसी कंपनियों की जो जिम्मेदारी है वह नागरिकों के प्रति कुछ भी नहीं बनती? जब इतने बड़ी अमाउंट या उड़ान के लिए लोगों से लिया जाता है, इतना रुपया उनकी जेबों से लिया जाता है एक एक टिकट के लिए, तो क्या उनकी जिम्मेदारी यह नहीं बनती कि जो भी विमान उड़ान भरेगा वह पूरी तरीके से दुरुस्त हो? आखिर उसकी जांच तो कम से कम कराएं और जब यह प्रमाणित हो जाए कि वह उड़ने के लिए तैयार है तभी उसको उड़ने की परमिशन दी जाए। और अगर ऐसा था तो उस दिन आखिरकार इतनी बड़ी खराबी क्या आ गई थी कि एयरपोर्ट से चंद दूरी पर ही वह प्लेन क्रैश हो गया और उसमें बैठे सभी लोग मौत हो गए। इस वीडियो को मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि मैं आपको याद दिला सकूं कि इतना बड़ा विमान हादसा हमारे देश में अहमदाबाद एयरपोर्ट के निकट ही हुआ था और उसमें न केवल जहाज में बैठे यात्रियों की जान गई थी बल्कि उसमें उन लोगों की भी जान गई जो लोग जमीन पर मौजूद थे, जिन्हें पता ही नहीं था कि हमारे ऊपर आकर आज जहाज गिर जाएगा। उस मेडिकल कॉलेज कैंपस के उस कैंटीन के आसपास की एरिया की जहां पर 19 लोगों की जहाज गिरने से मौत हो गई। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आखिरकार ऐसे हादसों के लिए कौन जिम्मेदार है और जो इस हादसे से संबंधित लोग हैं जिनकी लापरवाही